ज़ेलेंस्की के दरवाजे पर परमाणु हमला, रूस की ओरेशनिक का कोहराम। रूस ने अपने नए हमलों से साबित कर दिया है कि यूक्रेन जंग अब नेटो और यूरोपीय देशों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल ने जिस तरह से यूक्रेन पर अब नया हमला किया है, उससे यूक्रेन से लगे हुए पोलैंड में कोहराम मच गया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों को सीधे आदेश दे दिया है कि यूक्रेन पर हमले की संख्या को 15 गुना तक बढ़ा दो। पिछले 2 हफ्ते में ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन की कम से कम 160 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक से हमला करके नेटो और अमेरिका को जंग के लिए सीधे तौर पर ललकार दिया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 36 घंटे के भीतर ही अमेरिकी मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह जानने की कोशिश की कि क्या ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही अब राष्ट्रपति पुतिन को भी अपनी सेना के स्पेशल कमांडो के जरिए अगवा कर सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं रूस की उस परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल से, जिसके हमले की धमक अमेरिका से लेकर यूरोप तक गूंज रही है। ओरेशनिक से परमाणु धमाका, यूक्रेन से पोलैंड तक तबाही। लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अपनी परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि जिस तरह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नोगोरोद में स्थित पुतिन का आधिकारिक आवास वाल्दाई रेजिडेंस पर यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमले की कोशिश की थी। ये हमले रूस की तरफ से यूक्रेन को परमाणु जवाब है। दरअसल 28 और 29 दिसंबर 2025 की आधी रात में पुतिन के घर पर यूक्रेनी सेना ने 91 ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की। हालांकि तब ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के आरोप झूठे हैं, लेकिन रूस ने पुख्ता सबूत अमेरिका को दिखाए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ऐलान किया था कि पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश यूक्रेन को बहुत भारी पड़ेगी और रूस यूक्रेन में चुन चुन कर अपने टारगेट्स को तबाह करेगा। और यही वजह है कि रूस ने जिस तरह से परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल से हमले किए हैं, उसने यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक परमाणु तबाही का खौफ पैदा कर दिया है। जरा देखिए रूस ने कब और कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ 2022 से जारी जंग यानी कि 4 साल में दूसरी बार अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल से नेटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के करीब पश्चिमी यूक्रेन में हमला किया गया। मॉस्को ने इसे पुतिन के घर पर हुए हमले की साजिश का बदला बताया है। दूसरी ओर यूरोप और नेटो के देश इसे एक बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइल हमले से नेटो को संदेश देने की कोशिश की है। रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशनिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि ये यूरोप में कहीं भी हमला कर सकती है, यहां तक कि ये पूर्वी अमेरिका तक भी पहुंच रखती है। ओरेशनिक मिसाइल के यूके के लेविव शहर के पास गिरने, जो कि पोलैंड सीमा से 60 किलोमीटर दूर है, एक बड़ा संकेत है। यहां सैन्य अड्डा है जिससे युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर किए गए हैं। रूस का ओरेशनिक मिसाइल से हमला इसीलिए चिंता बढ़ाता है क्योंकि ये मिसाइल सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस ने इस मिसाइल से पहला हमला नवंबर 2024 में किया था। यह हमला तब हुआ था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को हाइमार्स मिसाइलों से रूस के अंदर हमले की इजाजत दे दी थी। अब 9 जनवरी की रात रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से लीव क्षेत्र में हमला किया है।
ये हमला नेटो देश पोलैंड से मात्र 60 किलोमीटर दूर एक भूमिगत गैस भंडारण सुविधा पर हुआ है। Варто розуміти однаково і однаково серйозно. Якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриється. Я думаю, що це є чіткий меседж і в сторону Трампа, і в сторону Макрона, Мерца, європейських лідерів, тому що фактично вдарили на межі Європейського Союзу. І така сама ракета, вона може долітати до європейських столиць за 6-7 хвилин. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी भीषण हमला किया। राजधानी कीव पर 240 से ज्यादा ड्रोनों और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया गया। इसमें कतर के दूतावास की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। एक पैरामेडिक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। कड़ाके की ठंड -16 डिग्री के बीच कीव के करीब 6000 अपार्टमेंट की हीटिंग और बिजली ठप हो गई है। इसके अलावा यूक्रेन के ओडेसा और निप्रो क्षेत्रों के बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया ताकि यूक्रेन की रसद और बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। इधर यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास रूसी हमलों को खतरनाक उकसावा कह रही हैं और यूरोप और अमेरिका के लिए एक सीधी चेतावनी से बताया। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने अपील की कि यूक्रेन को और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देने और रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने की बहुत जरूरत है।